दुनिया में हर प्राणी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। संसार में कौन सुखी है दादा? अरे कुछ तो बोलिए। अगर बोलोगे नहीं तो फिर हम क्या समझेंगे कि आप क्या सुनते हो। दुनिया में सब दुखी है ना। किसी से पूछो, बहुत धनवान व्यक्ति हो, बढ़िया, किसी प्रकार की उसके यहाँ कमी ना हो, तो मुझे तो अनुभव होता शायद दादाजी सुखी हैं। मकान भी बढ़िया है, जमीन जायदाद भी काफी है, आने जाने के लिए बढ़िया गाड़ियों की व्यवस्था है, और इतना ही नहीं अच्छा परिवार भी है, सब कुछ है। तो हमने सोचा शायद इनको बहुत बड़ा सुख होगा। दादा आप सुखी हैं? तो ज्यादा धनवान वाला तो भगत और ज्यादा कहता, बिटिया हम कब के सुखी, हमको तो और डायबिटीज ने घेर लिया ना। घर में जो नौकर हैं ये सब खाते हैं, और हमको तो सिर्फ करेले का जूस मिल रहा है ना। सब कुछ होते हुए भी ये तन दुखी है। जिसके पास धन नहीं है, अगर उससे पूछा जाए आप सुखी हैं, तो क्या कहता है? मुझको और किसी चीज की कमी तो नहीं है, लेकिन मेरा मन दुखी है। इतना बड़ा परिवार है, अगर एक दिन की अगर मेरी मजदूरी ना लगे तो मेरा सारा का सारा परिवार भूखा रह जाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। संसार में हर प्रकार से प्राणी किसी न किसी कारण से दुखी जरूर है, लेकिन अगर सत्य कहा जाए कि सुखी कौन है, तो संसार में सुखी एक ही है, वो मेरे राम जी का जो दास है, जिसने भगवान पर छोड़ दिया कि जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रही। जो भगवान के भरोसे हो गया वही संसार में सुखी है, और भगवान का ही सहारा लेकर के, भगवान का ही आश्रय लेकर के हमको जीवन में जीना चाहिए। कल प्रथम दिवस के दौरान श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर सी चर्चा की गई। कल हमने चर्चा किया कि जो ये श्री रामचरितमानस है, इसमें 4 वक्ता है। हम सभी तो 5वें नंबर वाले हैं गाने वाले। 4 वक्ता और 4 श्रोता। ये कथा कहाँ कहाँ पर हुई और कौन कौन सी कथा हुई, कल रात्रि के दौरान इस कथा की चर्चा की गई। क्योंकि ये श्री रामचरितमानस है, और ये जो मानस है ना, ये मानस कहे तो मन। जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपके चरित्र शुद्ध नहीं हो सकते। और जब तक आपके चरित्र शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। क्योंकि भगवान ने तो स्वयं कहा है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा,
भगवान को कौन सा भगत सबसे ज्यादा प्रिय है भैया? मेरे प्रभु ने स्वयं इस बात को कहा है कि निर्मल मन जन, जो पवित्र मन का है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। भगवान को वही पाता है जिसका मन निर्मल है। और भगवान को पसंद क्या नहीं है? अपनी पसंद भी भगवान बताएगा, क्योंकि हर एक प्राणी के अंदर कुछ ना कुछ पसंद होती है। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। मेरे भगवान को क्या नहीं पसंद है? भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मेरे प्रभु को छल कपट तो बिल्कुल नहीं पसंद है। और आज के समय में अगर कहा जाए छल की बात, कपट की बात, तो भाई भाई में छल हो रहा है। होता है कि नहीं? होता है। पिता पुत्र में छल हो रहा है, सास बहू में छल हो रहा है, भाई बहन में छल हो रहा है, कपट हो रहा है। तो भगवान अगर रीझे तो कैसे रीझे आज के समय में? क्योंकि भगवान के पास भी मजबूरी है। क्योंकि भगवान ने जब आपको बता दिया कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, फिर भी हम छल लेकर के भगवान के पास पहुंचते हैं और फिर कहते हैं भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान ने कहा प्यारे आप सरल बन करके रहिए, क्योंकि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं है। भगवान को रिझाने के लिए धूप बत्ती पूजा की सामग्री की जरूरत नहीं है। भगवान के लिए बस सरलता की जरूरत है, भगवान के लिए प्रेम की जरूरत है। आप प्रेम बना करके रखिए, एक दूसरे से प्रेम करो। परिवार में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में प्रेम होना चाहिए। और जहां पर ऐसा नहीं है वहां पर भगवान कभी नहीं प्रसन्न होते। तो भगवान की कथा मुझे संकेत देती है कि मुझको प्रेम बना करके रहना चाहिए। एक दूसरे से ईर्ष्या भाव, कपट का भाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो लाख प्रयत्न करिए, भगवान कभी आपके द्वारा रीझने वाले नहीं। ऐसे ही बड़ी सुंदर कथा चल रही है। कहां पर? जो तीर्थों का राजा प्रयागराज। क्योंकि जब माघ का समय आता है तो माघ का स्नान बड़ा उत्तम कहा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन का स्नान उत्तम नहीं है, सब दिन का उत्तम है। लेकिन माघ का स्नान बड़ा उत्तम बतलाया गया है। ऐसे ही माघ का समय चल रहा था और समस्त संत ऋषि मुनि सब गंगा स्नान करने के लिए माघ के समय तीर्थराज प्रयाग को जाते, जहां पर भरद्वाज जी महाराज उस मेले के प्रबंधक थे। पहले के समय में जो तीर्थ हुआ करते थे, मेला हुआ करते थे, उनके प्रबंधक हमारे संत महोदय हुआ करते थे। ऐसे ही प्रयागराज में भरद्वाज जी महाराज उस मेले के मुख्य प्रबंधक थे। सभी संत जन स्नान करके जिस समय चलने लगे, महीना पूरा हुआ, जिस समय याज्ञवल्क्य जी महाराज चलने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया। ना सब तो गए लेकिन आप नहीं जा सकते। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा अरे ऐसा क्या है भरद्वाज जी, अब समय पूरा हुआ है, अब मैं भी अपने आश्रम को जाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा नाथ मेरे हृदय में कुछ शंका है, कुछ संशय है, और मैं जानता हूं कि मेरे हृदय में जो संशय है उस संशय का समाधान कोई और नहीं कर सकता है।
क्योंकि समस्त वेदों का तत्व आपके हाथ में है। याज्ञवल्क्य जी महाराज ठहर गए। अरे कहिए भरद्वाज जी, आपके अंदर आखिर संशय है तो क्या है? भरद्वाज जी कहने लगे, नाथ कि राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, भये रोष रन रावण मारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज से, प्रभु मेरे अंदर संशय है। आप कहीं ये मत सोचना कि मैं आपका परीक्षण करने जा रहा। कई बार लोग ये भी तो सोचने लगते हैं कि कहीं ये ना सोच बैठे कि मेरी बुद्धि का परीक्षण करने जा रहे हैं। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु नाथ मेरे अंदर संशय है ये कि ये राम कौन है। अब भला बताइए, इतना सरल सा प्रश्न है और भरद्वाज जी ऐसा पूछ रहे हैं, लग रहा उनको कुछ मालूम ही नहीं है। प्रभु ये राम कौन है? राम कवनो प्रभु पूछाऊं तो ही। हे नाथ आप बताइए ये राम कौन है? और इतना ही नहीं, कहिए बुझाई। बुझाई का अर्थ समझते हैं? ये बुझाई का जो शब्द आया है मानस में, भोजपुरी भाषा है। बुझाई का अर्थ है तनी नीके से कहिए, तनी ठीक ठीक कहिए, ऐसा कहिए जो मेरी समझ में आ जाए। क्योंकि मानस मेरी ऐसी भाषा में है ही ना, ये हिंदी है ना ये अंग्रेजी है ना ये मराठी है ना ये फारसी है। हमारी मानस शुद्ध सटीक अवधी भाषा में लिखी गई। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए और इस रामचरित मानस को पढ़िए, जो अवधी भाषा उसी भाषा में पढ़िए। कोई ऐसा भगत नहीं जो ना समझ सके। अन्य भाषाओं को तो नहीं समझ सकते हो, लेकिन हमारी अवध की ऐसी भाषा है कि सब भगत सरल से समझ जाते हैं। प्रभु ऐसा बताइए ठीक ठीक से कि ये राम जी कौन है। और ये भी कह रहे हैं कि एक राम को मैं जानता भी। प्रश्न देखिए, धन्य है मेरी रामचरितमानस। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु एक राम को मैं जानता भी हूँ। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। एक राम को मैं जानता भी हूँ कि एक राम दशरथ नंदन राम हैं, जिनका चरित्र पूरे संसार में विख्यात है।
लेकिन प्रभु आप कहिए राम कौन है? बड़ा सुंदर। एक ही राम के बारे में 4 प्रश्न है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम का सकल पसारा, एक राम का सकल पसारा। एक राम है जग से न्यारा। मेरे भैया भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु मैं जानता भी हूँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम जो दशरथ नंदन है उनको भी मैं जानता हूँ, लेकिन एक राम जो घट घट में बैठे हैं, हर एक प्राणी में विद्यमान है। एक राम जिनके द्वारा सारे संसार की रचना और सारा संसार उनके चरित्र को गाता है, स्मरण करता है। और एक राम है जग से न्यारा। भला ये 4 राम है तो कौन से राम हैं? क्योंकि हैं तो चारों राम, लेकिन इसमें से राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराने लगे। अरे धन्य हो भरद्वाज जी, आप 4 राम की बात कर रहे हैं, किसमें से राम कौन है? भैया इसको समझने के लिए बहुत सरल उदाहरण, जैसे आप दादा हैं, पोते के सामने आप बैठे हैं, पोते के पास बैठे हैं, तो आप क्या लग रहे हैं? बाबा लग रहे हैं। बाबा आप हैं? बाबा है? बाबा अरे तो खोपड़िए हिला दीजिए, हम समझ जाएंगे बाबा है ना। और अगर आप वही बाबा किसी बेटे के पास आप बैठ जाइए तो रिश्ता क्या हो जाता है? पिता का होता है, पिता का रिश्ता हो जाएगा। और वही पिताजी उठ करके आगे चल करके अपने भाई के पास बैठ जाएं तो पिता का रिश्ता वहां से हट करके क्या रिश्ता बन जाता है? एक भाई का रिश्ता बन जाता है। और उस भाई के पास से हट करके थोड़ा और आगे बढ़िए, आप भाई के पुत्र के पास बैठ जाएं तो भाई का रिश्ता वहां से समाप्त। आप क्या बन जाते हैं उस समय? चाचा बन जाते हैं, भतीजे के पास है तो क्या आप बदल गए? तब तो फिर कल्याण है, तब तो हमको लग रहा है फिर कथा हम अपने ही हिसाब से कहेंगे, है ना। हम तो ऐसा बोल रहे हैं कि ताकि जहां से हम एक एक शब्द यहाँ से बोले तो आपकी समझ में सीधे आवे, हम ये चाह रहे हैं। बोलो आप बदले कि रिश्ता बदला? रिश्ता बदला है ना, आप तो नहीं बदले, आप तो वही हैं। इसी प्रकार से भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी महाराज समझा रहे हैं। प्रभु आपने कहा कि राम कौन है? इन 4 राम में से मैं किस राम को मानूं, किस राम को जानूं? आखिर राम कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा प्रभु अरे इतनी सी बात है ना, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम का सकल पसारा, वही राम है जग से न्यारा। बोलो भगवान बदले कि रिश्ता बदला? मेरे प्रभु को कोई बाल रूप में पूज रहा है ना तो कहता है मेरे गिरधर गोपाल, मेरे नंदलाल है, मेरे मोहन है, मेरे बिहारी है। अब वही भगत कहीं बड़े स्वरूप की पूजा कर रहा है तो कहता है मेरे सीतापति राम है। तब तो बड़ा रूप हो गया प्रभु का।
तो अपना अपना स्वभाव होता है मानने का। जिस भी रूप में जो भगवान को मानता है, भगवान उसको उसी रूप में मिलते। भरद्वाज जी महाराज ने जब पूछा तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने बड़ी सरल स्वभाव से समझाया। बात तो समझ में आ गई, लेकिन याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे, प्रभु मैं आपका मर्म जान गया, आखिर आप चाहते क्या? क्योंकि अगर कभी भी कहते हैं ज्ञानी से जब ज्ञानी मिले तो फिर हो ज्ञान की बात। अगर संत से संत मिलता है तो सत्संग ही तो होता है, और संत का स्वभाव ऐसा होना भी चाहिए कि अगर संत है तो आपके पास सत्संग जरूर होना चाहिए। और प्रतिदिन प्राणी को सत्संग भगवान का करना चाहिए। जिस घर में एक साथ बैठ करके भगवान का सत्संग किया जाता है, एक साथ भगवान की आरती की जाती है, एक ही साथ रसोई में बैठ करके भोजन किया जाता है, उस घर से कभी आनंद दूर नहीं होता है। सदा उस घर में आनंद कंद भगवान की कृपा बरसती रहती है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे, मैं आपका मर्म जान गया, क्योंकि आप भगवान का गुणगान सुनना चाह रहे हैं, भगवान की कथा सुनना चाह रहे हैं। श्री रामचरितमानस की कथा यही से प्रारंभ होती है। भरद्वाज जी के द्वारा श्री रामचरितमानस की कथा प्रारंभ हो जाती। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या मेरे भैया? याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछा तो है भरद्वाज जी ने राम के बारे में, लेकिन मानस को उठा करके उसको खोल करके दर्शन करिएगा कि कथा तो पूछा है राम जी की, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने कथा कौन सी सुनाई है? सती मोह की। क्योंकि भगत की भी परीक्षा करते हैं। जो कथा सुनाने वाला होता है ना, वो भी पहचान जाता है कि आप कितने लायक हैं, कहां तक आप कथा सुनेंगे, क्योंकि स्वभाव पता हो जाता है। स्वभाव पता हो जाता है कि आप भगवान से कितना प्रेम कर रहे हैं। अगर प्रेमी भगत होगा ना तो महाराज को नहीं बताना पड़ता है कि फूल ला करके चढ़ाओ। ये प्रेमी भगत की पहचान है। अगर महाराज बतावे ना कि फूल लाओ तब तो समझ लीजिए या फिर आपको जानकारी नहीं। अगर महाराज बतावे भगवान को भोग लगाओ तब तो आपको प्रेम फिर भगवान के प्रति करवाना पड़ेगा। तो जब कथा सुनाई तो उन्होंने कथा सुनाई सती मोह से लेकर के प्रसंग प्रारंभ किया। हे भरद्वाज जी महाराज, जैसे आप कह रहे हैं ना कथा के बारे में, ऐसे ही कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब कथा सुनाना प्रारंभ किया मेरे भैया, तो कथा कहाँ से प्रारंभ भई? याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते, हे भरद्वाज जी, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। अगर आप मुझसे कथा पूछो राम जी की और मैं कथा सुनाना प्रारंभ कर दूं भगवान कन्हैया जी की लीला, आप खुश होंगे? कहिए ना। अरे माताओं आप भी बोलिए। अरे आप मुझसे कहिए कि मुझे राम जी की कथा सुनाओ,
और हम आपको कथा सुनाने लगे भगवान कन्हैया जी की लीला, खुश होंगे? आप तो सीधे यही कहेंगे कुछ अता पता है नहीं। हम तो इनसे पूछ रहे हैं राम जी के बारे में और ये सुना रहे हैं कृष्ण जी के बारे में। ओ महाराज रुकिए, आपसे मैंने कहा है राम जी के बारे में, तुरंत प्रश्न हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कथा का दर्शन करिए, श्री रामचरितमानस का दर्शन करिए। तो जैसे पूछा तो इन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो सती मोह एक बार त्रेता जुग माई। भरद्वाज जी गदगद हो गए, मुस्कुराने लगे। अब याज्ञवल्क्य जी को पता चल गया कि तुम तो पक्का भगत हो, बहुत बड़े वाले भगत हो, भगवान के बड़े प्रेमी, बड़े रसिक हो, क्योंकि परीक्षण करने के लिए ही हमने ऐसा प्रसंग आपको सुनाया था। अगर आप राम कथा के रसिक हैं, आप श्री हमारे बिहारी जी के लीलाओं के रसिक हैं, तो आपको चाहे राम जी की कथा सुनाई जाए, चाहे भगवान श्याम सुंदर जी की कथा सुनाई जाए, आपको दोनों कथाओं में आनंद आएगा, क्योंकि वही राम है, वही कृष्ण है। अंतर नहीं निमेष, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस भगत का भाव होता है जो भगवान को कभी राम रूप में आना पड़ता है, कभी कृष्ण रूप में आना पड़ता है। ये हमारा आपका भाव है। तो जब इन्होंने कथा सुनाया तो फिर त्रेता के समय से प्रारंभ किया। ये कथा का इतना महत्व है, इतनी महिमा है कि भगवान शंकर का स्थान कहाँ पर है? कैलाश पहाड़ पर्वत पर। पर्वत ऊंचे है और ये जमीन नीचे है। लेकिन कथा सुनने की बात आई, यहाँ पर कथा सुनने का ढंग बतलाया गया है कि कथा सुनने के लिए ऊंचे से भी भगत नीचे आते हैं। अरे देवादिदेव महादेव भी उतर करके आते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए और नीचे बैठ करके कथा सुनते हैं। कथा सुनने के लिए जब आए तो माँ जगदम्बा सती जी को भी लेकर के, लेकिन सती जी जब कथा सुनने आई भगवान शंकर के साथ, कहाँ पर? अगस्त मुनि महाराज के आश्रम पर। जब आई कथा सुनने के लिए तो माँ भी आई साथ में, लेकिन जब मेरी माँ आई कथा सुनने के लिए तो कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर बैठे थे कौन? अगस्त मुनि महाराज। जिस समय सामने से दर्शन किया कि भगवान शिव और मैया सती जी आ रही हैं, तुरंत अगस्त मुनि महाराज हाथों को जोड़ लिए और मंच से उतर करके भगवान शंकर के चरणों में गिर गए और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी प्रेम के कारण। माँ ने कहा, वैसे भी हम कह रहे थे कि बाबा आपसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, और आप मेरी बात नहीं माने, आप कथा सुनने के लिए आए। देखिए ना, हमने तो ये सुना है कि कथा जो कहता है ना उसका सम्मान श्रोता करते हैं, लेकिन देखिए ना यहाँ जो कथा कहने वाले थे वो खुद ही श्रोता की सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब इस कथा वक्ता को कुछ आता जाता नहीं है। कई बार भक्तों ऐसा होता है कि कई बार वक्ता सरल होना तो श्रोता की समझ में आता, कुछ आता जाता इनको नहीं है, लेकिन जो आपको सरल मिले ना, इस संसार सागर में आपको जो सरल प्राणी मिले कि आपके दो चार बातें कहने के बाद भी उत्तर ना दे, तो समझ लीजिएगा उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि दुनिया में सुन वही सकता है जो सरल होगा, अन्यथा सुनाने वाले दुनिया में तो सब मिलेंगे, सुनने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आपका पुत्र भी आपकी सुनने वाला नहीं मिलेगा। तो जो सरल होना उसमें भगवान का दर्शन करिए। वैसे तो हर प्राणी में भगवान का दर्शन करिए, लेकिन जो सरल मिले उसके अंदर भगवान का दर्शन करिए, क्योंकि सरलता मेरे प्रभु को बहुत प्रिय है और मेरे प्रभु भी सरल रहे। अगर मेरे प्रभु अपने जीवन शैली में अगर सरल ना होते
तो फिर 14 वर्षों का वन गमन कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसी अयोध्या जैसी नगरी में महाराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश के पुत्र होते हुए भी वलकल वस्त्र में मेरे प्रभु नंगे पैरों पग यात्रा की। आज का पुत्र करेगा नहीं करेगा। जो सरल होगा, जो मेरे रघुनाथ के चरित्रों से जुड़ा होगा, आज भी कभी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। जैसे देखा जगदम्बा मैया ने तो तुरंत कथा पर शंका कर लिया, ये कथा क्या सुनाएंगे, ये तो पहले से ही रो रहे हैं। भगवान शंकर सारा मर्म समझ गए कि सती तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। कथा प्रेमी जो भगवान की कथा में शंका करता है और कथा पर शंका करता है, उसका जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि तुलसी बाबा ने भी श्री रामचरितमानस में अंकित किया है, अरे हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। हम मानते हैं कि कहने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर कही जाए कि ये चौपाई अलग हो जाए तो नहीं हो सकती। आप जितनी भी बार राम कथा सुने होंगे अब तक, जितनी बार आपने राम कथा सुनी होगी और जितने भक्तों के द्वारा सुनी होगी, चौपाई वही रही होगी, लेकिन उसका बताने का ढंग तरीका अलग ही मिले होगा। इसलिए मुझे बार बार भगवान की कथा सुनना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने बहुत राम कथा सुन डाली, अब क्या सुने। कई भगत है ना, जब उनसे कहो भैया, मतलब जब कथा भगत करवाते हैं तो कहते हैं भैया आइएगा आप हमारे यहाँ और हमारे यहाँ श्री राम जी की पावन कथा सुनाई जाएगी। तो लोग कहते हैं अरे भैया क्या सुने, अरे वही राम कथा तो है, क्या कोई कुछ उसमें नया है जो कथा सुने। अरे मूर्ख, तुमको इतना भी नहीं पता कि राम जी की कथा आप इतने आसानी से कह दिया अरे वही कथा है। भगवान की कथा तो वही है, लेकिन जब भी आप सुनोगे कथा तो आपको कुछ ना कुछ इसमें नया जरूर मिलेगा। और फिर जिसने भगवान की कथा को जान लिया, समझ लिया, वो संसार का रहा ही कहाँ है। सोई जाने जहि देव जनाए, भगवान ने जिसको जनाया है संसार में वही भगवान को जान पाया है, अन्यथा आपके बस का नहीं है जो भगवान को समझ सके, भगवान को जान सके। भगवान को कोई नहीं जान पाया है। ये तो भगवान से जब भगत प्रेम करते हैं तब ही जान पाते हैं कि ये तो प्रेम की बात है भक्तों। ये प्रेम का स्थान है, अन्यथा इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलता कि हम भगवान के दरबार में बैठ करके भगवान की कथा सुने। ये तो प्रेम की बात है भक्तों, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भक्तों, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भक्तों, बंदगी तेरे बस
ये भैया हैं महादेव वर्मा कटहरी 50 मुद्राएं भगवान किसी चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान बहुत बहुत कल्याण के सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय हो। ये तो प्रेम की बातें हैं भक्तों, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भक्तों, बंदगी तेरे बस में नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, जय हो। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भक्तों। राधे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये भक्तों। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले भक्तों। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो भक्तों। यहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस में नहीं है। थोड़ा भाव में आइए और आप सभी लोग तालियां बजा करके मस्ती में कहिए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में बजाइए तालियां और कहिए। डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती
प्रेम की बात है भक्तों, बंदगी तेरे बस में नहीं है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोली वृंदावन विहारी लाल की जय हो, बोली हनुमंत लाल की। जय हो। तो ये सब प्रेम है जो हम सभी भगवान के सत्संग में बैठे और भगवान का सुंदर सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। अन्यथा सबके बस की नहीं है जो भगवान के दरबार में बैठ करके भगवान की कथा का आनंद ले। आता वही है जिसको मेरे रघुनाथ बुलाते, वही इस दरबार तक आता है। तो जब माँ को शंका हुई तो कथा तो सुनाई गई अगस्त मुनि महाराज के द्वारा, लेकिन माँ की समझ में एक भी चौपाई ना आई। आप शंका लेकर के बैठेंगे इस धर्म प्रांगण में तो आपके अंदर फिर मंथन होता रहेगा। अरे ये तो ऐसे इस चौपाई का अर्थ ऐसे बता रही, वो महाराज आए थे तो ऐसा बता रहे थे, हमने यूट्यूब चैनल पर सुना एक महाराज जी तो ऐसा बता रहे थे। आप तो गुड़ा भाग ही करते रह जाओगे और जो कथा का समय वो निकल जाएगा। ना यहाँ की कथा आपके काम आएगी और ना जो पहले से थी वो काम आएगी। आपका जीवन ऐसे संशय में पड़ेगा कि आप निकलने का मार्ग नहीं पाओगे। तो कथा प्रांगण में शंका को लेकर के ना बैठा जाए, जो भी बताया जाए उसको सुना जाए, सुन करके समझा जाए, समझ करके सुलझा जाए। और जब इतना करने पर भी आपको समझ ना आए तब तो फिर हमको पूछना चाहिए, महाराज ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, अगर कृपा हो तो आप मुझे इसका अर्थ समझाने की कृपा करें। तब तो आपका एक ढंग हुआ। लेकिन मैया को शंका हो गई तो माँ की एक भी बात समझ में ना, माँ तो बैठी रही। धीरे धीरे करके कुछ समय भी था, भगवान शंकर कथा को सुन करके आनंद विभोर भये। चलने का समय हुआ, विदाई मांगी। अगस्त मुनि महाराज जी ने चरणों को पकड़ लिया। भगवान शंकर कथा सुनने के उपरांत दक्षिणा दी जाती है। कहते हैं कि कथा जब भी सुना जाए तो कथा सुनने के बाद हमें दक्षिणा जरूर देना चाहिए। संत को जब भी भोजन करवाया जाए, अतिथि को करवाया जाए तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए। बिना दक्षिणा के उसका फल अधूरा रह जाता है। तो भगवान शंकर जब चलने लगे तो अगस्त मुनि महाराज को दक्षिणा के रूप में भक्ति प्रदान की और भक्ति प्रदान कर दिया। भगवान की कथा तुम निरंतर गाते रहो, क्योंकि जो सुख राम जी के चरणों में वो सुख संसार में नहीं है, किसी भी आप जगह पर वो सुख नहीं पा सकते। भगवान शंकर मैया सती को लेकर के चले कैलाश की ओर। जब भगवान शंकर कैलाश की ओर ले करके तो चले, लेकिन जो कथा सुनते हैं ना तो उनको भगवान से प्रेम हो जाता है। आप यहाँ बैठोगे 2 घंटे कथा सुनोगे भगवान की तो भगवान से आपको प्रेम हो जाएगा। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो आपका मन क्या कहेगा, एक बार अगर दर्शन हो जाते ना तो ये जीवन धन्य हो जाए।
हे प्रभु, अब आपके चरित्र सुनने के बाद मेरे जीवन में और कुछ इच्छा नहीं, बस एक ही इच्छा है कि आपका दर्शन हो जाए। भगवान शंकर के मन में यही चरित्र चल रहा था कि मुझको किसी तरीके से भगवान का दर्शन हो जाए। जिस समय भगवान कैलाश को जा रहे थे, मैया सती के साथ बीच में स्थान आया दंडकारण्य वन। उस समय त्रेता का समय है, भगवान श्री रामचंद्र जी का 14 वर्षों का वनवास हुआ है। मैया भैया के साथ भगवान वन विचरण कर रहे हैं। उस वक्त मेरी माँ सीता जी का हरण हो चुका है रावण के द्वारा। भगवान लीला कर रहे थे दंडकारण्य वन में। अब भगवान शंकर ने कैलाश पहाड़ पर्वत की ओर जा रहे थे, वहीं से देखा जहां पर दंडकारण्य वन था, उस स्थान का दर्शन किया। तो भगवान शंकर ने क्या देखा कि भगवान विलाप कर रहे हैं। श्री किशोरी जी के लिए भगवान आंसू बहा रहे हैं और भगवान ऐसा भाव विभोर होकर के विलाप कर रहे हैं कि अगर किसी मनुष्य से पूछते तो बता भी सकता था कि किशोरी जी कहाँ है, कौन ले गया। लेकिन भगवान किससे पूछ रहे हैं भैया? चौपाई है मानस में। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान शंकर पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, वन की कोयलों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, तुमने कहीं मेरी किशोरी जी को देखा है? मुझ जैसे प्राण प्रिय पत्नी को देखा है? मेरी किशोरी जी मुझसे बहुत प्रेम करती थी, न जाने कौन दुष्ट मेरी किशोरी जी को ले गए। भगवान के इस विलाप को देख करके संसार के सभी प्राणी रोते। भगवान शंकर ने देखा क्या गजब की लीला प्रभु मेरे कर रहे हैं धरती पर। भगवान से क्या छुपा है? क्या भगवान नहीं जानते हैं कि श्री किशोरी जी को रावण ले गया है? जब भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है तो क्या भगवान को इतना नहीं पता है? भगवान को सब पता है। भगवान जानबूझ करके किशोरी जी को, आप तो पहले की जब आगे की चर्चा आएगी तो आप सुनेंगे कि श्री किशोरी जी से मेरे प्रभु से सारी बातें हो गई थी। किशोरी जी ने भी कहा है कि जब तक रावण मेरा हरण नहीं करेगा तब तक रावण का मरण नहीं होगा। माँ भी जानती है और मेरे प्रभु भी जानते हैं, लेकिन वहां पर भगवान ने लीला किया। लीला का दर्शन करके सारे संसार के प्राणी रो रहे हैं। उतने पर भगवान शंकर हंसने लगे। भगवान शंकर छुपाना तो चाहा लेकिन छुप ना सका, क्योंकि कभी कभी कोई बात हम लाख छुपाना चाहें लेकिन वो छुपती नहीं, निकल ही जाती है। भगवान शंकर जब आनंद में विभोर हुए तो मुंह से निकल गया, जय साचिदा नंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। मैया सती जी साथ में थी। मैया सती जी बोल पड़ी, प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ तो कोई है भी नहीं। भगवान ने कहा, देवी वो देखिए नीचे का दर्शन करिए। देखिए सती जी ने नीचे देखा तो क्या देखा?
कि भगवान रो रहे हैं, श्री लखनलाल जी भी रो रहे हैं। किशोरी जी ने कहा प्रभु ये तो किसी वो माँ सती जी ने कहा प्रभु ये तो किसी राजा के पुत्र हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी नहीं, ये राजा के पुत्र ही नहीं, अपितु ये मेरे भगवान हैं जिनका मैं आठों पहर ध्यान करता हूँ ना, स्मरण करता हूँ, ये वही मेरे आराध्य हैं, ये सच्चिदानंद हैं, ये भगवान हैं। सती जी ने कहा आप कहो भगवान, हमें तो लगता है कि बाबा आपको भांग आज ज्यादा हो गई इसलिए आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे, देवी धन्य हो, देवी आप धन्य हो, क्योंकि जब मन में किसी बात की शंका बैठ जाती है तो कोई लाख अच्छा करे लेकिन हम उसको बुरा ही कहेंगे, और जिस पर मेरा विश्वास हो जाए तो दुनिया उसको लाख बुरा कहे लेकिन हम उसको सदा अच्छा ही कहेंगे। आपके जीवन में भी ऐसा होता हो। लड्डू है भी नहीं, केला आकर के खाने न लगे। ये सब हमारे प्रभु की सेना है ना, इसीलिए कथा के चारों तरफ से आनंद ले रही है। भालू वानर कोल किरात जितने भी थे सबको मेरे प्रभु ने गले से लगाए, सब मेरे प्रभु के हैं। तो देवी जी से सती जी से भगवान शंकर ने कहा ये मेरे प्रभु, सती मैया ने कहा आप कहो ये प्रभु मुझे तो राजकुमार दिख रहे हैं। भैया मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये संसार एक दर्पण है, यहाँ से ज्ञान लीजिए आप। आपकी आंख पर अगर काला चश्मा लगा है, काले शीशे वाला, तो ये पंडाल भी आपको काला दिखेगा, ये मैट भी काली दिखेगी, ये मंच भी काली दिखेगी, क्योंकि आपकी आंख का जो चश्मा है, चश्मे का जो शीशा है ना वो काला है, तो सब आपको काला नजर आएगा। अगर वही शीशा हटा दिया जाए, काले की जगह पर लाल कर दिया जाए तो सब लाल ही लाल नजर आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य इस बात का ये है कि जिसकी जैसी दृष्टि होती संसार उसको वैसा ही दिखता। हम भले तो मेरे लिए जग भला, हम बुरे तो हमारे लिए पूरा जग बुरा है। इसलिए अपने मन का जब ये मन का दर्पण साफ होता है तो संसार मुझे सब स्वच्छ ही नजर आता है। अब सती जी के अंदर शंका है तो भगवान खड़े हैं तो खड़े, लेकिन उनको तो राजकुमार ही दिखेंगे, इसलिए मुझे शंका नहीं करना चाहिए। कई बार हम सत्य भी देखते हैं लेकिन वो असत्य निकल जाता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके हमको किसी बात का उत्तर देना चाहिए। कोई कहे एक बार और तुरंत उत्तर दे दो, ये गलत बात है। कोई कहे उसका पहले विचार करिए, उसको समझिए भला ये उचित है या अनुचित है। जब आप विचार करोगे तो आपका मन आपको सत्य सत्य बताएगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है, आपको अच्छी रास्ते मिल जाएगी। तो भगवान शंकर ने समझ लिया सती आपका कल्याण नहीं। भगवान शंकर ने कहा देवी शंका है, सती जी ने कहा बिल्कुल। भगवान शंकर ने कहा जाइए परीक्षा लीजिए। अब सती मैया जाती हैं भगवान का परीक्षण करने के लिए। अब सती जी जब परीक्षा लेने के लिए चली हैं तो सती मैया ने क्या किया, मार्ग में जाकर के मेरी किशोरी जी का वेश धारण कर लिया। सती जी सती के वेश को त्याग करके सीता के रूप में आ गई। भैया किसी के जैसा वेश धारण करना तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके जैसा चरित्र जीवन में लाना असंभव। आप उसके जैसे चरित्रवान नहीं बन सकते। आपको देख रहे हैं कि आपका कुर्ता बहुत अच्छा है, आपका रंग बहुत अच्छा है, तो हम भी उसको लेकर के सिला सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन पहनने के बाद वो रंग भी वही रहेगा, कुर्ता भी वही रहेगा, लेकिन देखने में वो आपको अलग ही महसूस। शायद जितना उनके ऊपर वो अच्छा लग रहा था उतना हमारे ऊपर ना अच्छा लगा, ऐसा हो सकता है। सती जी ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन जो सीता जी का चरित्र था उसको नहीं अपना पाई। मेरी किशोरी जी जब भी चलती थी भगवान के साथ में तो भगवान के सदैव पीछे चलती थी,
क्योंकि पति, एक नारी के लिए पति ही परमेश्वर होता है और परमेश्वर के चरण की धूली मस्तक पर लगाई जाती है। इसलिए मेरी किशोरी जी जहां जहां मेरे प्रभु राम अपने चरण रखते थे, उन चरणों को छोड़ करके मेरी किशोरी जी अलग चरण रखते थे। लेकिन आज जब सती जी सीता के रूप में जा रही हैं, तो भगवान के आगे आगे भगवान ने जैसे देखा तो छोटे भ्राता साथ में थे श्री लखनलाल जी। प्रभु लखनलाल जी से बोले, लक्ष्मण देखिए ना, वो देखिए सामने से आ रही है। जैसे लक्ष्मण ने देखा, प्रभु राम ने देखा, मेरे प्रभु प्रणाम करने लगे सती मैया को। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। जोरी पानी निज कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। जोरी पानी निज कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहे वो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहे वो बहोरी कहाँ ब्रस के तू। विपिन अकेली फिरहु कही है तू। कहे वो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरहु कही है तू। कहे वो बहोरी उमा ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरहु कही है तू। आज मैया को जैसे देखा, अब सती जी सोच रही थी मैं भगवान का परीक्षण करूंगी, अगर ये भगवान होंगे तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे, मुझे सीता जी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। अगर ये भगवान नहीं होंगे तो इनको पता चल जाएगा। हुआ वही मेरे भैया, सती जी को जैसे सीता के रूप में भगवान ने देखा, तुरंत भगवान चरणों में प्रणाम किया। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ मैया, मेरा प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार हो। माँ एक बात कहिए, आप इस जंगल में, इस घनघोर जंगल में माँ आप अकेली क्यों आई हैं? मेरे पिता श्री शिव शंकर महादेव जी कहाँ हैं? आप मानो भैया सती जी के पैरों से पृथ्वी मैया गायब। सती जी को मूर्छा आने लगी, अरे विधाता ये हमने क्या कर दिया। अपने पति की एक भी ना मानी। मेरे प्रभु ने कहा था कि ये भगवान है, लेकिन मैंने अपने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने पति की एक को ना मानी। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने अपने प्रभु का कहा नहीं माना और अज्ञानतावश निज ज्ञान प्रभु पाहिया। अज्ञानतावश मैं प्रभु के पास आ गई, और यदि मैं अपने पति का कहना मान लेती तो आज मेरे जीवन में ये घटना नहीं घटी। माताओं को बताया गया है कि पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो नारी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती हैं, उनको संसार सागर में कहीं सुख की अनुभूति नहीं होती। सती जी पश्चाताप करने लगी। उसी समय भगवान ने अपनी माया को आदेश दे दिया। अब भगवान की माया का जब आदेश हुआ तो सती मैया अब जिधर दर्शन कर रही उधर भगवान ही दिख रहे हैं। सती माँ आंखों को बंद करके बैठ गई। भगवान का जिस समय पश्चाताप किया, स्मरण किया, भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। अब माँ सती को मार्ग मिला। अब मैया सती जी जाती हैं लौट करके अपने भगवान शंकर के पास। जब अपने पति के पास पहुंची माँ, तो भगवान शंकर ने कहा कि गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लीन है परीक्षा कवन विधि, कहु
सत्य सब बात। आप देवी कुशल तो हैं, आप ठीक तो हैं। कुशल और ठीक किससे पूछा जाता है? जो प्राणी बीमार होता है, जो प्राणी किसी ना किसी कारण से परेशान होता, उससे पूछा जाता है। अब ये दोहा संकेत करता है कि श्री सती जी के मर्म को भगवान शंकर आते ही देखा तो जान गए। देवी आप कुशल तो हैं? सती जी ने कहा प्रभु साफ कुशल है। देवी कहिए आपने परीक्षा किस प्रकार से लिया? सती मैया ने कहा परीक्षा की बात स्वामी, हमने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली। जिस प्रकार से आप प्रणाम करते हैं ना, इसी प्रकार से हमने भी उनको प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा पूरा का पूरा झूठ, एक और बात इसमें से सच नहीं है। अगर तुमको प्रणाम ही करना होता तो तुम फिर पहले ही स्वीकार कर लेती कि ये भगवान है, तुम राजकुमार काहे को कहते? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, इसलिए तुम झूठ बोल रही है। भगवान शंकर विचार करने लगे कि तब शंकर देखो धरी ध्याना, तब शंकर देखो धरी ध्याना, तब शंकर देखो धरि 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 ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान शंकर ने जब ध्यान लगाया, आंखों को बंद किया, तो पूरा का पूरा चरित्र भगवान को अवतरित हो गया कि सती जी ने क्या क्या किया, सती जी ने क्या किया क्या नहीं किया, भगवान शंकर को सब पता चल गया। मेरे प्यारे, जब भगवान शंकर को पता चला कि सती जी ने सीता का रूप धारण किया, अब तो भगवान शंकर सोचने लगे कि अगर मैं अब सती के साथ में प्रेम करता हूँ, सती को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, तो मेरी भक्ति व्यर्थ चली जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो शरीर मेरी माँ का रूप धारण कर चुका है, वो शरीर अब पत्नी बनाने के लायक नहीं। लेकिन भगवान ने सोचा कि कहूँ तो कहूँ कैसे, मैं कहूँ तो कहूँ कैसे, क्योंकि ये तो मेरी पत्नी है। देखिए भगवान शंकर के जैसा व्यवहार करिए पत्नी से। यहाँ पर बड़े ज्ञान की बात है। आज का पति होता तो लेता डंडा दो हाथ का और पत्नी को पीटने लगता, लेकिन भगवान शंकर ने एक भी बात अपनी पत्नी को अनुचित नहीं कहा। भगवान शंकर ने कुछ बोला ही नहीं, भगवान शंकर ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि भगवान शंकर जानते हैं कि माया के कारण सती जी ने झूठ बोला है, क्योंकि इन्होंने भगवान पर विश्वास नहीं किया, इसलिए ऐसा ऐसा चरित्र इनके जीवन में आया। तो मैं अब इनको दोष क्यों दूं? लेकिन जब प्रेम में कपट रूपी खटाई जब पड़ जाती ना, जैसे आप देखें दूध और पानी का कितना सर्वोच्च प्रेम है, दूध और पानी। शायद जितना प्रेम दूध और पानी में है, दुनिया में किसी चीज में इतना प्रेम आप तो नहीं पाओगे। अब बोलो कैसे? दूध आप देखते हैं कि जब भी एक बार दूध और पानी की मित्रता भई, दूध ने कहा पानी से, वो पानी ने कहा दूध से कि भैया आप मुझे अपना मित्र बना लो। दूध ने कहा अच्छा तुम बड़े चालाक ठहरे, अरे मेरी कीमत जानते हो? दुनिया वाले अपनी कीमत लगाते हैं। एक कुर्सी वाला हो, एक जमीन वाला हो, तो कुर्सी वाला कहता आप मेरी कीमत को समझते हैं?
मैं कुर्सी पर बैठता हूँ, VIP ऑफिस में बैठता हूँ और तुम 2 टके के मजदूर मेरी बराबरी करोगे। ऐसे ही दूध ने कहा, आपको मेरी कीमत पता? पानी ने कहा, भैया नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो आप मुझे अपना मित्र स्वीकार कर लीजिए। दूध ने कहा, मैं प्रति लीटर कम से कम 50 रुपए लीटर में बिकता हूँ और आपकी कीमत नाली में भी मिलते हो, झील में भी मिलते हो, झरनों में भी मिलते हो, कुओं में भी रहते हो, नदियों में भी मिलते हो, तुम तो हर जगह पर रहते हो, लेकिन मैं ठहरा दूध, मुझको तो कोई बड़ा किस्मत वाला ही पाता है। जो बड़े किस्मत वाले होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली, मैं उन्हीं के घर में होता हूँ, अन्य नहीं होता हूँ, लेकिन तुम तो हर जगह पर उपस्थित। पानी ने कहा, कुछ भी हो मित्र, आप मुझे अपना मित्र बना लो। दूध ने कहा, अच्छा मैं मित्र बना लूंगा, तो आप क्या करोगे मेरे साथ? पानी ने वचन दिया कि आप मुझे जब मित्र बनाओगे ना, तो जीवन में कोई भी अगर समस्या बाधा आएगी तो सबसे पहले मैं खुद को मिटा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। दूध और पानी की मेरे भैया मित्रता हो गई। दोनों की जब मित्रता हुई तो क्या हुआ, एक हलवाई ने दूध को खरीदा और जो बेचने वाला भगत था उस दूध को जब लिया तो दूध में कुछ पानी मिला दिया, और जब पानी मिला दिया तो जैसे हलवाई के पास पहुंचे लेकर के, तो हलवाई ने क्या कहा कि आप जो ये दूध लेकर के आए हैं ना, आपका दूध नहीं ठीक है। अब बोलो, मिला दूध में पानी, लेकिन दोष किसको लग रहा है? दूध को। हम ये नहीं कह पाते हैं जल्दी जल्दी में कि दूध में पानी ज्यादा, हम कहते हैं दूध खराब। दुग्ध ने कहा, सुनो मित्र, तुम्हारे कारण आज मेरे चरित्र पर कलंक लग रहा कि मैं खराब हूँ। पानी ने कहा, मित्र सब्र तो करो, समय तो आने दो, जो मैंने कहा अपना वचन पूरा निभाऊंगा। हलवाई ने ले तो लिया, लेकिन उसको ले करके कढ़ाई में रखा और नीचे से आग की अंगारे जला दिया और भट्टी पर रख दिया कढ़ाई। जिस समय नीचे से आगे जलाई गई और कढ़ाई में दूध रखा है, जब जलने का समय आया तो मित्र ने क्या कहा, प्रभु क्षमा करना, केले पर नजर आपकी है, अच्छे से ले जाओ, हम डरते आपको। बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय हो। मेरे प्रभु की नजर बहुत तेजी सी थी केले पर, और हमको तो डर लग रहा था कि आ जाए कहीं बिहारी जी को लेकर के न चल दे अपने साथ। अब अच्छी बात है, बैठ करके केला खाए, है ना। तो देखिए, ये भी बड़े भाव से कथा सुने, कभी इस अटारी पर जाते हैं, कभी उस अटारी पर जाते हैं, कभी पंडाले पर बैठ जाते हैं, जबकि इनका आसन लगा है इधर, लेकिन ये बढ़िया घूम टहर करके भाव से आनंद ले रहे हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय हो। हाँ प्रभु, जयकारा आपका लगा है, देखो ना। तो आइए, हम बता रहे थे मित्रता के बारे में। तो जब आगी जलाई गई, तो जब जलने का समय आया, दूध ने कहा, मित्र देखो, तुम्हारे कारण हम आग पर रख दिए गए। जिस समय जलने का समय आया तो सबसे पहले दूध में जो पानी था, पानी जलने लगा, लेकिन दूध पर कोई आग नहीं आई। जिस समय पानी दुग्ध से खत्म हुआ, जल गया, तो दूध का नंबर आया। जिस समय दूध जलने लगा तो आप देखते हैं कि दूध कढ़ाई से बाहर निकलने लगता है, उबाल आने लगती है, वो इधर उधर जाने लगता है। तो हम सब क्या सोचते हैं कि दूध उबाल दे रहा है, लेकिन नहीं, आज भी प्रमाण है कि दूध अपने मित्र पानी को खोजने के कारण चारों तरफ कढ़ाई के दौड़ता है, और जब तुम पानी की छींट मार देते हो, दूध फिर अपने स्थान पर बैठ जाता है। धीरे धीरे हुआ क्या कि जलते जलते दोनों मित्र उसी कढ़ाई में समाप्त हो गए। तो उसका नाम क्या पड़ा? कथा प्रेमियों, हाँ बोलो,
पनीर, अरे वाह कितने बढ़िया भगत। खोया बना, अब अच्छी बात बताए हैं। जब दोनों मित्र उस कढ़ाई में खो गए तो उसका नाम क्या पड़ा? खोया, क्योंकि वहां पर दोनों मित्र खो गए इसीलिए उसका नाम पड़ा है खोया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आज वही दूध उबालिए, खौलाइए, लेकिन जिस समय कितना भी उसमें पानी और दूध मिला हो, लेकिन अगर उसमें ला करके एक नींबू का 2 बूंद मात्र रस डाल दिया जाए तो फिर दूध फट जाता है। आज इसी प्रकार से भगवान शंकर और सती में बहुत प्रेम था। जैसे दूध और पानी में प्रेम था, इसी प्रकार से भगवान शंकर और माँ सती में प्रेम था। लेकिन आज कपट रूपी खटाई पड़ गई, क्योंकि सती जी ने भगवान शंकर से कपट कर दिया। फिर भी भगवान प्रेम के कारण सती जी से कुछ कहा नहीं, लेकिन भगवान सब समझ गए कि सती जी ने कपट किया है। तो कहा भी गया है भैया कि जब वस्त्र कोई फट जाता है, सुई धागे से सिल जाता है। कोई कपड़ा फट जाए ना तो सुई धागा से फिर मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर दूध फट जाए ना तो दुनिया में कोई सुई और धागा नहीं बना है जो उसको फिर से जोड़ दिया जाए। इसी प्रकार भगवान शंकर अपने प्रेम का उदाहरण दे रहे हैं कि जब वस्त्र कोई फट जाता है, सुई धागे से सिलवाते हैं। जब दिल से दिल फट जाता है, उसे कोई जोड़ न पाता है। जब वस्त्र कोई फट जाता है, सुई धागे से सिलवाते हैं। जब दिल से दिल फट जाता है, उसे कोई जोड़ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को अब कोई समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को अब कोई समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को अब कोई समझ न पाता है। जो आता है वो जाता है, फिर भी मानव इतराता है। वो आता है वो जाता है, फिर भी मानव इतराता है। मेरे भैया आज भगवान
शंकर कहते हैं और बात ये सत्य है, अगर कोई ठोकर से गिरे तो दुनिया में सब उठाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप कहीं किसी की नजर से गिर जाएं। आज यही तो हुआ है कि सती जी भगवान शंकर की नजरों से गिरी है, इसलिए भगवान शंकर कहते हैं गरी ठोकर से कोई गिर जाए उसे कोई ना कोई उठाता है। ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है। और जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। राधे जब अपनी नींद हम सोते हैं हमें कोई ना कोई जगाता है। जब अपनी नींद हम सोते हैं उसे कोई ना कोई उठाता है। जब अपनी मर्जी से हम सोते हैं तो हमें कोई ना कोई जरूर जगाता है और हम जाग जाते हैं, लेकिन जब इनकी मर्जी से सोते हैं, जब अपनी नींद हम सोते हैं हमें कोई ना कोई जगाता है। अपनी नींद हम सोते हैं उसे कोई ना कोई उठाता है। जब मृत्यु हमें सुलाती है तो कोई जगा न पाता है। हमें सुलाती है उसे कोई जगा नहीं पाता है। जय हो कपड़े में दाग यदि लग जाए तो साबुन से छूट जाता है। कपड़े में दाग जब लग जाए तो साबुन से छूट जाता है। मेरे प्यारे, आपके वस्त्र में कोई दाग लगे तो आप साबुन से धुलोगे तो दाग छूट जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारे चरित्र पर दाग लग गया तो फिर वो छूटना असंभव है। पल पल पर अपने जीवन के अपने चरित्र पर विचार करिए। भगवान शंकर कहते हैं देवी यदि कपड़े में यदि दाग गर कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से छूट जाता है। जब दिल में दाग लग जाए तो कोई छुड़ा नहीं पाता है। जब दिल में दाग जब लग जाए उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को अब कोई समझ न पाता है। भगवान तुम्हारी
फिर भी मानव इतराता है। जो आता है वो जाता है, फिर भी मानव इतराता है। जो आता है वो जाता है, फिर भी मानव इतराता है। जो आता है वो जाता है, फिर भी मानव इतराता है। आज भगवान शंकर ने मां सती का मन ही मन से त्याग कर दिया, लेकिन इस बात को मैया सती जी नहीं जान पाई। मैया इस बात को नहीं जान पाई भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, लेकिन आकाश मंडल से भगवान शंकर की जय जयकार होने लगी। जय हो महेश, जय हो त्रिपुरारी, आपके जैसी भक्ति निभाने वाला कोई नहीं हुआ। माँ भवानी बोल पड़ी, प्रभु एक कैसी जय जयकार आपकी हो रही है? भगवान शंकर ने, अरे देवी बस ऐसे ही हो रही। भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं इस सती के तन से पत्नी का प्रेम नहीं स्वीकारूंगा। भगवान शंकर भगवान का ध्यान करने लगे और एकाग्र होकर के जब बैठे भगवान का चिंतन करने लगे तो बाबा की समाधि लग गई। 87,000 वर्षों की बाबा की समाधि, अखंड समाधि लगी। आज वाली पत्नी होती तो छोड़ करके चली जाती, लेकिन धन्य है सती जी का भी चरित्र। माँ अपने स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं गई, बाबा के पास बैठी भगवान का ध्यान करती रही बराबर। 87,000 वर्षों के बाद बाबा की समाधि खुली तो माँ जाकर के भगवान का बंधन किया। भगवान शंकर ने अपने सन्मुख आसन दिया। अब तो सती जी को दुख हुआ, क्यों? पत्नी है, पत्नी का स्थान सदैव पति के वाम अंग में होता है, कहे तो बाएं पत्नी का स्थान होता है पति के साथ में। लेकिन आज बाबा मैया सती को स्थान कहाँ पर दिया? अपने सामने। सामने स्थान माता का होता है। अब तो सती माँ समझ गई कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया। माँ को बड़ा दुख हो रहा था। उसी समय आकाश मंडल से कुछ विमान निकल रहे थे। माँ ने देखा तो प्रभु से निवेदन किया, प्रभु ये सब विमान कहाँ को जा रहे हैं? ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने समझाया, देवी ये जितने विमान जा रहे हैं ना, ये सब तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। स्वामी पिता के घर? कुछ मर्म नहीं समझा। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे जो पिताजी है ना वो यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में सब देवता सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। माँ ने कहा, प्रभु तो हमें भी जाना चाहिए, आपको भी चल। भगवान शंकर ने कहा, देवी बात तो आपने सही कहा है, लेकिन कोई निमंत्रण नहीं आया है, क्योंकि जहाँ पर अपना सम्मान न हो उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तुलसी बाबा ने दोहावली में एक दोहा लिखा है कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहाँ पर आपका सम्मान न हो तो चाहे जितना बड़ा धनी हो, चाहे जितना बड़ा शोहरत वाला हो, आपको कभी नहीं जाना चाहिए। और जिस जगह पर आपका सम्मान हो, भले उस भगत के पास आपको बिठाने की सुविधा ना हो, भले ही आपको सुंदर भोजन खिलाने की व्यवस्था ना हो, लेकिन आपको जाना चाहिए। ऐसे निमंत्रण को कभी अभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। और जहाँ पर आपका सम्मान न हो, तुलसी बाबा कहते चाहे वहां पर सोना क्यों न बरस रहा हो, वहां पर भूल करके हमें नहीं जाना चाहिए। सती मैया को समझाया, लेकिन सती जी की समझ में नहीं आई, जिद कर लिया। जब माँ ने जिद किया
तो भगवान शंकर ने कहा देवी फिर जाओ, नहीं मानती हो। माँ गई नंदी बाबा के साथ। जब नादिये के साथ माँ पहुंची तो क्या देखा कि जब सती जी को देखा उस यज्ञ में अन्य जितने बहिनी थी, बड़ी हंसी ठिठोली। क्या रे, मुझे तो पता ही था पिताजी इनको निमंत्रण दे चाहे ना दे, तो अपने आप चली आएंगी। अब एक घर में भैया 4-5 बहनें हो, 4-5 बहनों में से 4 बहनों को ज्यादा माता पिता मानते हो, एक को ना मानते हो कारणवश, और वो बेचारी अपने मर्जी से चली भी आए, तो जो 4 है ना वो तो ताने दे दे करके मार डाले। सती जी आई ना तो सब बहनों ने बड़ी हंसी ठिठोली की। अरे मुझे तो पता था निमंत्रण मिले चाहे ना मिले तो खुद ही चली आई। आपको मैं सही पहचान कराऊं, आप किसी के यहाँ निमंत्रण में जाएं और आपको देख करके सामने वाला भगत कहे आप भी आ गए, चलो अच्छा हुआ जो आप आ गए। इसका मतलब आपको नहीं आना चाहिए था, आप बेकार ही में आ गए। अगर हमसे कोई ऐसी बात कहे ना तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पर मेरा आना अच्छा नहीं था, हम बेकार ही आ गए। सती मैया की बहुत हंसी ठिठोली हुई। सती जी ने कहा कोई बात नहीं। माँ ने हृदय से लगाया। माँ ने कहा कम से कम आई हूँ तो यज्ञ का तो दर्शन करेगी। जिस समय यज्ञशाला में माँ पहुंची तो माँ ने दर्शन किया कि सबके सुंदर सुंदर आसन लगे। भगवान शंकर का कोई आसन ही नहीं है। माँ सती का जो रक्त था, जो लहू था, वो खौल गया क्रोध के कारण। इस दुष्ट पिता के रक्त से जो मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, इन्हीं पिता का रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा है। ऐसे दुष्ट पिता के इस लहू की अब जरूरत मुझे नहीं है। अरे पुत्री को त्यागा तो त्यागा, लेकिन अपने दामाद को भी त्याग दिया, और कहीं पर मेरे पति का आसन भी नहीं है। जो नारी है ना, जो पत्नी है, अपनी बुराई तो स्वीकार कर सकती है, लेकिन पत्नी कभी अपने पति की बुराई को स्वीकार नहीं कर सकती। जो उल्टा माता होती है ना, वो अपनी पति की बुराई सुनती है, लेकिन जो धर्मवान नारी है, जो धर्म को धारण करती, वो नारी कभी अपने पति की बुराई अपने कानों से नहीं सुन सकती। माँ ने यज्ञ के पास जा करके क्रोध में आकर के योग अग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म। यज्ञ का कार्य विध्वंस हो गया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर को सूचना मिलती है, वीरभद्र को लेकर के आते हैं, और जो दक्ष जी महाराज हैं, भगवान शंकर का गला काट देते हैं, बकरे का शीश धारण होता है। लेकिन सती मैया मरते समय एक वरदान मांगा था प्रभु राम से, हे प्रभु यदि मैंने कुछ भी अपने जीवन में पुण्य किया है, धर्म किया है, तो उस धर्म के फल स्वरूप आप मुझको एक ही वर दे देना। सती मैया ने क्या मांगा मेरे भैया? सती मैया ने एक ही वरदान मांगा कि रामा सती मरत हरि सन बर मांगा, राम